ये छात्र ने पहले वीडियो बनाया और वीडियो बनाते समय उसने जो सबसे बड़ी खराब बात की वो ये की कि उसने गालियां देना शुरू कर दी। गालियां देना शुरू कर दी, ये हमारी नॉलेज में नहीं आया। हमारी नॉलेज में जब आया जब उसने इसको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। कितनी अभद्र भाषा उसमें प्रयोग की गई थी वो शायद आप लोगों को पता होगी, आप सबकी नॉलेज में होगी। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ कैंपस में बीए प्रथम वर्ष के छात्र ने ऐसा वीडियो बना दिया जिसके बाद कई जिलों में तहलका मच गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नौबत यहां तक आ गई कि कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार को खुद सफाई देना पड़ा। जहां पूर्वांचल के आजमगढ़ से बड़ी खबर है, कैंपस में पढ़ाई कर रहे एक छात्र आकाश चौहान ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के इर्द गिर्द का ऐसा वीडियो बनाया और उसमें गाली गलौज किया, जिसके बाद बवंडर मचा हुआ है। आज कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने मीडिया को बताया कि हाँ, ऐसा प्रकरण सामने आया था, छात्र की उद्दंडता थी, हालांकि उसे समझाया बुझाया गया है, काउंसलिंग की जा रही है। अगर उसने सुधार नहीं लाया तो निश्चित तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब आइए हम आपको बता दें, सुनाते हैं खुद कुलपति जी की जुबानी क्या है पूरा मामला। देखिए, ऐसा है कि पूरी जो इसकी स्टोरी है उसमें यह है कि छात्र जो है यहाँ पर पढ़ रहा है, बीए प्रथम वर्ष का छात्र है वो, और यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम राजभवन और शासन के निर्देश पर चलते रहते हैं और उन्हीं निर्देशों के तहत एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था 15 अगस्त को लेकर के, जो पूरा स्वतंत्रता का एक पखवाड़ा मनाया गया था जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि बच्चे लोग जो है बहुत सारी विधाओं को सीखें, रंगोली सीखें, राखी बनाना सीखें, एक भोजन का कुछ अंश बनाना सीखें। और मैं इस बात का हमेशा पचतर रहता हूँ कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो, उसे हर कार्य आना चाहिए, थोड़ा आए चाहे ज्यादा है। तो उसी दिशा में एक कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था। ये छात्र ने पहले वीडियो बनाया और वीडियो बनाते समय उसने जो सबसे बड़ी खराब बात की वो ये की कि उसने गालियां देना शुरू कर दी। गालियां देना शुरू कर दी, ये हमारी नॉलेज में नहीं आया। हमारी नॉलेज में जब आया जब उसने इसको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। कितनी अभद्र भाषा उसमें प्रयोग की गई थी वो शायद आप लोगों को पता होगी, आप सबकी नॉलेज में होगी, सारा पब्लिक भी जानती है उसने कितनी अभद्र भाषा, कितनी गाली की। उसके बाद ये छात्र गया और जाकर के जो हमने अभी स्मार्ट क्लासरूम तैयार कराए हैं उसमें इंटरेक्टिव पैनल लगे हुए हैं। ये छात्रों की, शिक्षकों की विश्वविद्यालय जिम्मेदारी होती है कि वो संपत्ति है उसको संभाल के रखें। इसने उस पर जो है कुछ अश्लील कंटेंट भी अपलोड करने की कोशिश करी। जब उसको रोका गया तब वहां से हटा करके डिलीट करके इसको भगाया गया। उसने जब ये वाली उद्दंडता दी तो उद्दंडता के बाद उसको लड़की को पकड़ा गया, पकड़ के उसको बिठाया गया और उसकी पहले जो है बिठा के समझाया गया। उसके पेरेंट्स को बुलाया गया। जब उसके पेरेंट्स को बुलाया गया और पेरेंट्स को जब हमने वीडियो दिखाया, जब मेरे यहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने जब उनको वीडियो दिखाया तो उसके पिता को इतनी गुस्सा आ गई कि पिता ने उसके गाल पर एक तमाचा लगा दिया। तमाचा लगाने के बाद अल्टीमेटली जब मोबाइल दिखाया गया तो उसके मोबाइल में उसकी इतनी सारी फेक आईडी मिली उसके मोबाइल में जिसका जवाब नहीं। तो उसके पिता ने और उसके भाई ने दोनों ने मिलकर के कहा कि इसके मोबाइल को आप अपने पास रख लीजिए, अब जब ये सुधर जाएगा तब दे देना। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में कोई घटना नहीं हुई, ना ही कोई इस तरह की हरकत है। उसकी माँ का आरोप या उसके पिता का आरोप सुनने में आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये शिक्षा का मंदिर है और हम लोग यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा को निभाते हैं, लेकिन अगर कोई छात्र उद्दंडता करेगा तो उस उद्दंडता के लिए उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट दिया जाएगा। तो आजमगढ़ विश्वविद्यालय कैंपस की इस घटना के बाद तरह तरह की चर्चा हो रही है। हालांकि कुलपति महोदय ने कहा है कि हॉस्टल से लेकर खाने पीने के मामलों में जो भी शिकायतें मिलती हम लोग तुरंत सुधार कराते हैं। इस मामले में भी एक्शन होगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PIR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार यूं ही नहीं फल फूल रहा था। दरअसल विभाग के अधिकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर भ्रष्टाचार के तहत नियुक्तियां करा देते थे और नियुक्ति पाने वाले मलाई काटते थे। लेकिन अब योगी सरकार ने सख्ती से जांच कराई तो एक के बाद एक अधिकारी बेनकाब हो रहे हैं और भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई हुई है सगड़ी तहसील क्षेत्र के सरदहा स्थित श्रीमती परमा देवी जायसवाल बालिका विद्यालय में 5 शिक्षिकाओं की नियुक्ति हुई थी। अब उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई है।
दरअसल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और भ्रष्टाचार के जरिए नियुक्ति पाने का आरोप लगा था। इस बीच जब आजमगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की थी, मुकदमा दर्ज करवाया था, तो ये लोग हाई कोर्ट चले गए। इसी बीच बेसिक शिक्षा के निदेशक ने आदेश दिया था कि विधिवत जांच की जाए। जांच में पता चला कि सचमुच मामला फर्जी था और अब आदेश आ गया है कि पांचों की नियुक्ति निरस्त समझी जाए और विभाग के उन अधिकारियों पर भी एक्शन होगा जिन्होंने उनका वेतन दिया था। बेसिक शिक्षा निदेशक ने प्रबंधक जय किशन लाल गुप्ता, बीएससी कार्यालय के वरिष्ठ सहायक रमेश यादव, मंडलीय शिक्षा निदेशक के व्यक्तिगत सहायक रामबच्चन यादव, समग्र शिक्षा अभियान के डिस्पैचर ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा, तत्कालीन प्रभारी बीएससी और सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक मनोज कुमार मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, तत्कालीन बीएससी समीर, तत्कालीन वित्तीय लेखा अधिकारी सुरेंद्र कुमार भी लपेटे में आए। यानी अब जो अधिकारी वेतन पास कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। हम आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा में भी बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। संस्कृत विद्यालयों की भी जांच हो रही है। जल्द ही कुछ और कार्रवाइयां होनी है। कई शिक्षकों का मामला लटका हुआ है। भ्रष्ट अधिकारियों पर, भ्रष्ट शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं। जालंधर शहर के कई मोहल्लों में पानी काफी भर चुका है। आवागमन बुरी तरह प्रभावित है। आप देख सकते हैं ये वीडियो जो जालंधर रेलवे स्टेशन का है। कई घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं। उधर रेलवे स्टेशन से सटे मोहल्ले में पुल के पास एक ट्रक भी फंस गया। बरसात की वजह से 4-4 घंटे 5-5 घंटे ट्रेन लेट आ रही है जालंधर स्टेशन। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ के हालात हैं और हिमाचल का तो पूछिए। तो बाढ़ के बीच आप भी सुरक्षित रहिए। जालंधर के पास लगने वाला श्री सिद्ध बाबा सोढ़ल मेले पर भी असर पड़ा है। अब देखना है लोग कैसे मेला लगाते हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ राम दुलारे गौड़ की खास रिपोर्ट। ललितपुर जिले में मड़ौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा ही था। इसी बीच आज एसडीएम मड़ौरा के पास ऐसी शिकायत पहुंची जिसकी चर्चा हर तरफ है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर जनता जनार्दन में ये चर्चा हो रही कि आखिर मड़ौरा के अधीक्षक महोदय इस कदर कैसे कर सकते हैं। दरअसल सीएचसी एनआरसी पुनर्वास केंद्र में तैनात महिला कर्मचारी ने एसडीएम मड़ौरा को शिकायती पत्र देकर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि अधीक्षक महोदय मनमाने ढंग से काम करते हैं, 1 साल से हमें परेशान कर रहे हैं और तो और अश्लील टिप्पणी भी करते हैं। अब जांच शुरू हुई है। एसडीएम साहब द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है यह देखने वाली बात होगी। हम आपको बता दें कि चिकित्सा अधीक्षक पर मनमानी करने, भ्रष्टाचार और लापरवाही का बड़ा आरोप पहले ही लग चुका है। अब इस मुद्दे की चर्चा पूरे जिले में हो रही है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारी कर क्या रहे हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस मामले का हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट। आपको जिस तरह से वो प्रताड़ित करते हैं या आरोप लगाते हैं, कुपोषित बच्चे भर्ती रहते हैं तो अपनी मर्जी से मनमानी ड्यूटी लगाते हैं, पक्षपात करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का उनका आदत है, पैसा लेने की आदत है, तो लगाते हैं कि हम अपनी मर्जी से ड्यूटी लगाएंगे। जो कर्मचारी उनकी मनमानी से कार्य करते हैं उनकी ड्यूटी अपने हिसाब से लगाते हैं और वो मनचाहे छुट्टी देते हैं, गायब रहते हैं। और जो उनकी मनमानी नहीं करता, उनके अनर्गल मतलब जो बातें वो नहीं सुनता, अश्लील टिप्पणी करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, झूठे आरोप लगाने की चेष्टा करते हैं। इस तरीके से परेशान किया जाता है। और जो एनआरसी में कुपोषित बच्चे भर्ती रहते हैं उनको जो आहार दिया जाता है वो खराब सामग्री मंगाते हैं। अभी पिछले महीने भी एक मरीज के द्वारा शिकायत की गई, रात्रि में 10 बजे के खाने में सुई हैं, कीड़े हैं। अभी भी एक मरीज भर्ती है 30 दिना का, उसने भी शिकायत की थी। बार बार बोलने जाओ तो अपने चैम्बर में से निकलो चिल्ला के भगा देते हैं।
हैं और बात ही नहीं सुनते, कोई शिकायत की बस अश्लील टिप्पणियां करवा रहे हैं, ये है। आपने इस विषय में अपने विभाग में कोई ऊपर हाँ, अधिकारी विभाग में संज्ञान में है सर, लेटर देते थे मुझे तो मैं विभाग में संज्ञान में लाती थी हर चीज। आपके साथ अधीक्षक का आपने सामान का विरोध किया, खराब सामान किया, इसलिए आपसे इसलिए हमें बार-बार टॉर्चर कर रहे हैं। सगड़ी से लेकर बुढ़नपुर, आजमगढ़ से लेकर दोहरी घाट, जीयनपुर, पूर्वांचल में किसानों के दिल पर करे राज, मेरा स्वराज मेरा स्वराज। चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी, निकट जय भैरव पेट्रोल पंप, जलालपुर, महाराजगंज, आजमगढ़। नया ट्रैक्टर लेना हो या फिर कल्टीवेटर, रोटावेटर, हार्वेस्टर, पता याद रखिए, चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी। मोबाइल नंबर 9451165717। जी हाँ, 9455165717। और हाँ, सर्विस सेंटर भी यहीं पर। आज ही आइए, जबरदस्त छूट वाली स्कीम का लाभ उठाइए। चंद्रशेखर ट्रैक्टर एंड मशीनरी, जलालपुर, महाराजगंज, आजमगढ़।